मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद दो तरह की बातें आमतौर पर बिहार के राजनीतिक और सामाजिक पटल पर देखी गई। पहला ये कि एक वर्ग ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और खत्म कर देगी, और दूसरा ये कि जनता दल यूनाइटेड भी विलुप्त हो जाएगा। एक वर्ग ऐसा भी है जो एक वर्ग ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, उस फैसले के बाद से वो अपने बेटे निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और इसलिए उन्हें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम एक अलग पहलू की चर्चा करना चाहते हैं आपसे। वो ये है कि नीतीश कुमार वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से अन्य राजनेताओं की सोच जहां पे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हो। 2005 से लेकर के लगातार 20 तक और उसके बाद 25 तक, सच पूछिए तो पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपने नियंत्रण में रखा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भरसक कोशिश की कि नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के साथ अलायंस करने के बावजूद नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी, और नतीजा भी ये हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 पर सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उनके पीछे लगा दिया था। लेकिन स्थितियां बदली और 2025 के चुनाव में सारी चीजें स्पष्ट हो गईं और बाउंस बैक कर करके जनता दल यूनाइटेड दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ही सही लेकिन 50 सीटों पे आप पहुंच गया। 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जरूर ज्यादा आई, लेकिन नीतीश कुमार की ताकत कमजोर नहीं हुई, क्योंकि केंद्र में नीतीश के कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और बिहार में अगर नीतीश का सहारा न हो तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन सरकार में नहीं रह सकती। तो इस तरह से देखें कि नीतीश कुमार की ताकत कमजोर नहीं हुई है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि जब कल राज्यसभा जाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार नीतीश कुमार ने किया, तब उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा थी कि मैंने अपने जीवन में कभी मैं राज्यसभा नहीं गया, मैं वो राज्यसभा जाना चाहता हूँ। सोचिए ये कैसी कैसी टिप्पणी है कि क्या कोई ये विश्वास कर सकता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस कल्पना के लिए बेचैन है कि वो राज्यसभा जाना चाहता है। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई आज सामने आई। जब राज्यसभा का फैसला नीतीश कुमार ने किया तो सच पूछिए तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में मातम की स्थिति थी। होली फीकी पड़ गई, लोग रो रहे थे। छोटे नेता तो छोड़िए, कई बड़े विधायक रोते हुए देखे गए, नीरज कुमार रोते हुए देखे गए। लेकिन आज जब ये भावनाओं का समंदर नीतीश के रेस्पेक्ट में और नीतीश के लिए उमड़ रहा था, तो आज ये ऐलान कर दिया जाता है कि निशांत कुमार पार्टी संभालेंगे और निशांत कुमार पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में जो भावनाओं का समंदर था, वो समंदर हिलोड़े मारने लगा और वो कहने लगे कि नीतीश न सही, निशांत सही। अब आप कल्पना करिए कि अगर नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जाने के बजाय अपने बेटे को राज्यसभा भेज दे, तो क्या जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में जो आज भावनाओं का समंदर उमड़ रहा है और एक सहानुभूति उमड़ रही है निशांत के प्रति, वो सहानुभूति दिखती नहीं दिखती। और यही नीतीश की चाणक्य नीति है। नीतीश यहीं पे उन्हीं भावनाओं को आज समेट लिया इन्होंने, और नीतीश कुमार ने अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए, जो लोग इस पे सवाल उठाते कि नीतीश कुमार भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद करते हैं, लेकिन परिवारवाद तो शुरू हुआ, लेकिन सच यह है कि आज
जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई कार्यकर्ता या यूं कहिए कि बाहर का भी कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के परिवारवाद पे सवाल अब नहीं उठाएगा, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ सवाल उठाने वाला अगर भारत की राजनीति में कोई था तो वो सिर्फ नीतीश कुमार थे। आप गौर से देख लीजिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों में परिवारवाद है। तो ये पार्टियां परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोल सकती, और इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने ये पूरी जो बिसात बिछाई थी, उसी बिसात का नतीजा है। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें तब संभव है जब नीतीश मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और अब जो कल से होगा वो ये होगा कि नीतीश कुमार अपनी बालकनी में बैठ करके अपने बेटे निशांत कुमार के जयकारे यूट्यूब पे और फेसबुक पर देखेंगे और मंद मंद मुस्कुराएंगे।